हैं, लेकिन स्पीकर के चेयर पर जाकर के मारपीट करना, स्पीकर को बंधक बनाना, ये कहीं से भी एक अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति तो चलती रहती है और राजनीति शब्दों से चलती है। राजनीति में हाथापाई मारपीट नहीं होता है। तरीके से अंदर में फोर्स गई और इस तरीके से खींच के बाहर किया गया, वो कितना सही लगा? यदि ये एक मन के अंदर हो जाए कि लड़ाई झगड़ा से ही हमें अधिकार मिलेगा और टीआरपी बढ़ेगी, तो हम ये सीधे कहेंगे कि अपने टीआरपी बढ़ाने का एक बड़ी गलत तरीके से बढ़ रहा है। राज्य अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है कि यदि ये बढ़ता है तो हमें किसी इलाके को बंद करना होगा, कंटेनमेंट जोन बनाना होगा, तो बनाएगा। कई सारे जगह पे मजाक उड़ता है बिहार का कि यहाँ पे शराबबंदी तो है ही नहीं, शराब खुलेआम बिक रही है, घर होम डिलीवरी हो रहा है। इस पे आपका क्या स्टेटमेंट? नहीं सर, आप तेजस्वी जी कभी भी शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, बेहतर शब्दों की चयन कर ही नहीं पाते हैं और न कोई तर्कों पर खरा उतरते हैं। राजनीति नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। आप सभी का स्वागत है। मैं रैना सिंह। चलिए बात करेंगे बिहार की राजनीति पे, और इस खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी, और ये आ रहे हुए थे एक प्रोजन में, और क्या कुछ मामला था ये जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद बिहार की जिस तरीके से राजनीति चल रही है, खासकर विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष का हमलावर तेवर नजर आया, दूसरी तरफ मारपीट हुई और बिहार में शराबबंदी पे संजय जायसवाल ने बड़ा गंभीर बात बोल दिया है उन्होंने नीतीश कुमार को। तो कई सारी बातें हैं, वो चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है आरा में, और धन्यवाद। किस तरीके से आप गए वहाँ पे, क्या मामला था? यहाँ हम लोग के एक निर्मल जी है जो वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष है, और वो वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव बिहार में तो मनाते ही हैं, दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने मनाते हैं। तो इसलिए हम लोगों से संबंध है और पुरानी संबंध है, इसलिए उनके पिताजी का निधन हुआ था, उसी श्राद्ध क्रम में हम गए हुए थे। बिहार में जिस तरीके से सर राजनीति चल रही है, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं और कई सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कई टर्म का एक्सपीरियंस रहा है, अभी किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष अपने तेवर में नज़र आ रहा है, सत्ता पक्ष कह रही है कि बातचीत करनी चाहिए था, बातचीत नहीं हुई। बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा घटना नज़र आया कि विधायकों, चुने हुए विधायकों को बाहर घिस के फेंका गया, पीटा गया। इसमें क्या? नहीं देखिए भाई, इस बार जो हम लोग देख रहे हैं, राजनीति तो चलती रहती है और राजनीति शब्दों से चलती है। राजनीति में हाथापाई मारपीट नहीं होता है। राजनीति तो अच्छे शब्द में कड़ा प्रहार किया जा सकता है। विपक्ष को एक भूमिका है सरकार में, यदि सत्ता पक्ष को काम करने का, क्रियान्वयन करने की भूमिका है, तो उसमें बेहतर इंटरफेरेंस करने की भूमिका होती है विपक्ष का, जो बेहतर कार्य हो, क्योंकि दोनों की जिम्मेवारी है राज्य की जनता की सेवा करना। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ कि जिस प्रकार विपक्ष जिस भूमिका में है, कभी भी स्पीकर को इस तरीके से अपमानित नहीं करना, बेल में आ जाते हैं, लेकिन स्पीकर के चेयर पर जाकर के मारपीट करना, स्पीकर को बंधक बनाना, ये कहीं से भी एक अच्छी राजनीति नहीं है। और ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिला है। 2005 से हम लोग हैं, कभी भी तीखा नोक-झोंक हुआ करता था, लेकिन ये हाथापाई की नौबत आ जाए और स्पीकर को मारपीट करने की बात हो जाए, ये बहुत निंदनीय है। और इसमें बड़ी शर्मसार हुई है हमारी बिहार की जो विधानसभा का जो सदस्य है। विपक्ष का कहना है कि बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, तेजस्वी यादव को भी बोलने नहीं दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष हैं। ये सारे आरोप लगा रहे हैं कि आप बिल ला रहे हैं, पास करा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को तो मौका दे ही नहीं रहे हैं, तो विपक्ष करे क्या फिर? देखिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। विधानसभा संविधान को पूरी तरह फॉलो करता है, और पूरी तरह यह है, जब भी कोई विधेयक आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी जितनी स्ट्रेंथ होती है उसी के आधार पर टाइम फिक्स होता है। इसको कोई टाल नहीं सकता है, नहीं तो विधेयक के पास माना ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले टाइम अलॉट होता है कि आपकी संख्या इतनी है तो आप इतने टाइम के लिए हकदार हैं, इतना बोल सकते हैं। ये बात यदि बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक सवाल है सर, जिस तरीके से अंदर में फोर्स गई और जिस तरीके से खींच के बाहर किया गया, वो कितना सही लगा? नहीं, ये देखिए, ये होता है, ये कई बार हुआ है। जो हुआ है विधायकों के द्वारा मारपीट,
ये कभी देखा नहीं गया है। के द्वारा कहा जा रहा है कि मार्शल का उपयोग कई बार देखने को मिला है। मार्शल, देखिए ये समझने की बात है, यदि वो डीएम भी अंदर गया होगा तो एज ए मार्शल गया। मार्शल मतलब सिर्फ विधानसभा का फोर्स नहीं होता है। मार्शल उस दिन राज्य सरकार की सभी फोर्स यदि जरूरत पड़े तो जाते हैं मार्शल के रूप में। और मार्शल बहुत विकट परिस्थिति में इसकी उपयोग की जाती है। और जब उपयोग की जाती है तो निश्चित है कि थोड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो रवैया रहा, जो व्यवहार, मार्शल आते हैं, मार्शल को रिस्पेक्ट के साथ उसका काम है आपको बाहर निकालना। आप निकलते हैं, कई बार हम लोग के रीजन में भी हुआ है, लेकिन तुरंत मारपीट कर देना ये बड़ी निंदनीय बात है। विपक्ष को बहुत सारी बातें थी, हाउस में घेरने का, सरकार को घेरने का, कई चीज़ें थी, रोजगार के अवसर पर, में विकास के विषय को बना करके। लेकिन उसको यदि ये एक मन के अंदर हो जाए कि लड़ाई झगड़ा से ही हमें अधिकार मिलेगा और टीआरपी बढ़ेगी, तो हम ये सीधे कहेंगे कि अपने एक टीआरपी बढ़ाने का एक बड़ी गलत तरीका अपनाई गई है। अभी जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर संजय जायसवाल का स्टेटमेंट आया है कि जो पदाधिकारी हैं उनको भी अब निलंबित करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। जिस तरीके से शराबबंदी को लेके कई सारे जगह पे मजाक उड़ता है बिहार का कि यहाँ पे शराबबंदी तो है ही नहीं, शराब खुलेआम बिक रही है, घर होम डिलीवरी हो रहा है। इस पे आपका क्या स्टेटमेंट होगा? नहीं, शराबबंदी ये पूर्ण शराबबंदी है और सभी दल मिल करके किए थे। ये बिल्कुल अब आवश्यकता है कि जवाबदेही तय करने की समय आ गई है। यदि ये शराबबंदी नहीं हो रही है, किसके से पहले से भी है, कानून में भी है कि जो भी इसमें गड़बड़ी पाए जाएंगे उनको सजा होगी। और सरकारी तंत्र की, यदि संजय जी कह रहे हैं, तो सरकारी तंत्र के द्वारा यदि ये इस प्रकार की बातें हो रही है, शराब चुवाई जा रही है या उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो भी दंडित होंगे, निश्चित रूप से दंडित होंगे। कोरोना को लेकर मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, 56,000 57,000 केसेस जो आ रहे हैं भारत में, खासकर महाराष्ट्र की हालत बहुत बेकार है, यूपी तक अब कोरोना पहुंच गया है, बिहार में भी कोरोना मरीज मिल रहे हैं। तो इसके बाद क्या लगता है आपको, किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए और सरकार को किस तरीके से आगे इस पर लगातार मॉनिटरिंग चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी बहुत जागरूक है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। हम लोग उसको देखेंगे किस इलाके में हुआ है। लेकिन अभी बिहार में अभी भी सामान्य स्थिति जरूर है और स्टेट की अपेक्षा पहले भी रहा है। लेकिन देश में जिस तरीके से बढ़ रहा है, राज्य अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है कि यदि ये बढ़ता है तो हमें किसी इलाके को बंद करना होगा, कंटेनमेंट जोन बनाना होगा, तो बनाया जाएगा। अच्छा, एक बार हमेशा आप जब आ रहे हुए हैं तो एक दो सवाल और भी रहेगा जाते जाते। हमेशा तेजस्वी यादव ये हमेशा बोलते हैं कि चोर दरवाजे से नीतीश कुमार एंट्री मार दिए। कितना सही लगता है आपको? चोर दरवाजा जो है वो किस तरीके का था और क्या वो कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी कभी भी शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, बेहतर शब्दों की चयन कर ही नहीं पाते हैं और न कोई तर्कों पर खरा उतरते हैं। राजनीति की सत्ता की शीर्ष की कुर्सी में बहुमत साबित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बहुमत साबित करता है, वो दरवाजा सीधे दरवाजा कहा जाता है, उसको चोर दरवाजा नहीं कहा जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, शुक्रिया। तो देखिए, ये जय कुमार सिंह थे जो कि पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और आरा आए हुए थे। तो आरा में खास बातचीत भी हुई क्योंकि जदयू से हैं और जिस तरीके से बिहार की राजनीति और खासकर विधानसभा में जिस तरीके से झगड़े का माहौल था और बिहार में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर तेवर में नजर आ रहा है, खासकर शराबबंदी को लेकर और कई सारे मामले ऐसे हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री से भी कई सारी बातें जानना अहम हो जाती है बिहार वासियों के लिए। आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। खबर कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी और खासकर जिस तरीके से इन्होंने तेजस्वी यादव को कटाक्ष किया है वो आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर, जय किसान, जय जवान। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।